भगवान कृष्ण के परम लाडले सखा हैं और इतने लाडले हैं, इतने विरक्त हैं कि उनमें कभी किसी चीज की कामना नहीं है। उनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित् महान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के परम लाडले सखा है, भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। है कैसे? बोले बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। उनके यहाँ खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। खाने के लिए उनके पास ना तो कोई खेत है, ना तो हल है, ना तो किसानी है। सो महाराज जिसके यहाँ खेत में जाते हैं और जो अन्न गिर जाता है उस अन्न को बिन बिन करके लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, क्या बोलते? जो खेत में अन्न गिर जाता है उसको उठाते नहीं है, सिला। सो महाराज वो सिला को बिन बिन करके लाते हैं और उसको कूटते हैं और कूट करके उनकी पत्नी पहले उसको पीसती है, फिर आटा तैयार करती है। तो सुदामा जी महाराज विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं और मेरे भाई बहन दरिद्र नहीं है, निर्धन तो है लेकिन दरिद्र नहीं है। सुदामा जी के पत्नी का नाम है सुशीला। जो खेत से लाते हैं अन्न, दूसरे के यहाँ से मांग करके लाते हैं, उसी में उनका भरण पोषण होता है, उसी से उनके बच्चों का, परिवार का भरण पोषण होता है। एक दिन सुशीला कहती हैं, प्रभु स्वामी एक बात बताऊं, आप ना, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, आप जाओ ना एक बार। बोले क्या? मैं द्वारका जाऊंगा? और मित्र के घर ऐसे नहीं जाया जाता। मित्र के हाथ कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। मित्र के यहाँ जाओ, अपने माता पिता के यहाँ जाओ, अपने गुरुजनों के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, यहाँ कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। हाँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने ये कहा कि हाँ आप मांगना नहीं। सुशीला ने 3 जगह से वस्त्र मांग करके लाई। पहले 3 जगह से 3 प्रकार के वस्त्र हो जाए महाराज, और उनको गुथ करके सिल दिया, सिल दिए। और सिलने के बाद क्योंकि जब देख लिया कि वस्त्र भी एक प्रकार का नहीं है, इसका मतलब लाल पीला हरा काला और गुथे हुए वस्त्र हैं, इसका मतलब इसके यहाँ वस्त्र नहीं है, गरीबी है। भगवान अपने आप देख करके जान जाएंगे, क्योंकि हमारे पति तो इतना भोले हैं, मांगेंगे नहीं। और जब तक कृष्ण को पता नहीं चलेगा तब तक कृष्ण देगा नहीं। सो सुशीला इतनी समझदार थी, वो वस्त्र को 3 जगह से सिल दिया और वस्त्र को थोड़ा सा फाड़ दिया। सो सुशीला वस्त्र में 3 जगह से चावल मांग के लाती हैं। एक जगह से भी कह देती 3 मुट्ठी दे दो, लेकिन नहीं, 3 जगह से। मान लो कभी कृष्ण की दृष्टि वस्त्र में नहीं गई तो अन्न में तो जाएगी। अब 3 घर का अन्न कितने प्रकार का होगा जानते ही हैं। कोई धनवान होगा तो महाराज बासमती खाता होगा, कोई थोड़ा सा टूटा हुआ खाता होगा बासमती का टुकड़ा, और कोई थोड़ा मोटे वाले खा लेते होंगे। तो 3 घर से मांगने गई तो 3 घर के चावल एक प्रकार के नहीं थे, अलग अलग थे। क्यों? कि जब कृष्ण की दृष्टि जाएगी तो देखेगा कि कोई टूटा, कोई काला, कोई पीला, कोई ऐसे कैसे हो गया। तो इसका मतलब कहीं से मांग के लाया है, इसके घर में भी नहीं था। ठीक है महाराज, चल दिए।
मजी पोटली को लेकर के अब चल दिया। जाते जाते मन में विचार करने लगे कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आज मिलने आ रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे तो तेरा पता भी नहीं, पता कुछ मालूम नहीं है। लेकिन लक्ष्मी ने, हमारी देवी ने कहा है तो उसका वचन तो पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा ना। आज मुझे इतनी खुशी होगी, आज मैं मित्र से मिलूंगा, कितना हर्ष होगा, कितना प्रसन्नता मिलेगी। और मित्र भी ऐसा नहीं द्वारिकाधीश, आजकल थोड़ा मित्र पैसे वाला हो जाए ना तो पहचानता नहीं है। चल दिए, नदी पड़ी, नदी में अब महाराज पार कैसे हो। अब नदी पार करनी है तो महाराज तैरना बैरना जाऊंगा तो चावल बावल सब चला जाएगा, भींग भी जाएंगे। मेरे ठाकुर जी आकर के खेवैया बन गए। जो संसार की भाव सागर से पार कराता है वही परमात्मा आकर के नाव खेने लगा। और इस पार से इशारा करता है कि भैया मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नाव लेकर के सुदामा के पास पहुंचा। सुदामा जी ने कहा भैया देख लो मेरे पास कुछ नहीं है, बाद में झंझट मत करना कि बीच में ले जाकर के नाव घुमाने लग जाओ, कहो लो भैया पैसा दे। सो भैया मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आओ मैं आपको पार उतार देता हूं। जो परमात्मा संसार के भव सागर से पार उतारता है, भला वो क्या नाव नहीं पार करा सकता। माझी बन गया। ले जाकर के महाराज पार किए। बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सुदामा जी आराम करने लगे। भगवान ने देखा कि हमारा मित्र थका हुआ है, सो योग माया का विस्तार किया। योग माया का विस्तार करने के बाद द्वारिकापुरी पहुंचा दिए। द्वारिकापुरी पहुंचे और पहुंचने के बाद एक से पूछा भैया द्वारिकापुरी हमको जाना है। तो बोले द्वारिकापुरी 6 है, मतलब द्वारिकापुरी है, वहां 6 ज्यादा बोलते हैं। सो द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी ने कहा भगवान द्वारिकापुरी 6 यहाँ, अब क्या करूं, कौन सी द्वारिका जाऊं। भैया हमको कृष्ण से मिलने जाना है। बोले काम करो, एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भैया ये द्वारिका है, चले जाओ। महल में मेरे ठाकुर जी गए। महल में जाकर के द्वारपालों ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु कोई ब्राह्मण है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपसे मिलने आया है। कहता है मेरे सखा हैं, शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं है, फटे पुराने वस्त्र हैं। और अपना नाम सुदामा बता रहा है। प्रभु ने देरी नहीं की, उसके वस्त्र नहीं देखे, उसके आभूषण नहीं देखे, बस ये देखे कि मेरा मित्र आया है। आजकल मित्र जो अगर फटे पुराने वस्त्र में पहुंच जाए, अपना कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसका भी सम्मान नहीं होता है। कोई गांव का होगा, जानते मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो सुदामा जी जा करके महाराज भगवान ने उनको बैठाया, चरण आंसुओं से उनके चरण धुलने लगे। सुदामा जी के जब चरण धुलने लगे, इतने बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, कभी चप्पल भी नहीं पहने। भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू झरने लगे कि सुदामा तूने मुझे बचाने के लिए स्वयं तू दरिद्र बन गया, स्वयं तू भिखारी बन गया, स्वयं तू निर्धन बन गया। कृष्ण ने कहा भाभी ने कछु भेंट भेजो है। बोले नहीं,
सुदामा जी देना नहीं चाहते कि इतनी इतनी रानियां हैं उनके सामने मैं कैसे निकाल के दे दूं। कहते हैं लाला तुम्हें पता है ना कि जब हम लोग लकड़ी काटने गए थे तो कैसे ठंडक लग रही थी ना। बोले वो तो ठीक है लेकिन भाभी ने कछू भेजा है। बोले लाला जब हम पाठ भूल गए तो तुम भी पाठ भूल गए थे ना, कैसे उस दिन याद है ना। बोले हाँ वो तो ठीक है। बोले कन्हैया तैने तो जिद कर ली। बोले हाँ जिद काहे न करूं भैया, तुमने ब्याह कर लिया। सो महाराज कहते हैं भैया एक बात बताओ, तने विवाह कर लिया, भाभी ला लिया और तने हमको मित्र को पूछा तक नहीं। अरे बोले लाला कहा बताऊं, बस जल्दी जल्दी में ब्याह है गो। ये समझ ले कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो गया इसलिए मैं भूल गया। लेकिन लाला ये सगरी कौन है। बोले सगरी अपनी वाली है। बोले कितने विवाह किया। बोले 16,108। बोले लाला हमने तो एक विवाह किया तो भूल गया, तो इतने सगरे विवाह कर लिए फिर भी तने भूल गया। दोनों में हास्य परिहास होता है। प्रणाम करने आती हैं, हम रुक्मिणी प्रणाम करती हैं, हम जामंती प्रणाम करती हैं, हम सत्यभामा प्रणाम करती हैं, हम प्रणाम करती हैं। सुदामा कहते हैं लाला मो तू एक बात बता दे, मो तो एक बात बता दे ये कितनी है। बोले सगरी अपनी वाली है। बोले बोले हमारी जो है ना ये सब अपनी वाली है। बोले अपनी वाली है। बोले हाँ। बोले ठीक है तो लाला इन शबन को शांति में तो आशीर्वाद दे दूं तो ठीक है। तो बोले हाँ। सुदामा के साथ हास्य परिहास्य करते हुए भगवान ने खूब सुदामा को खिलाया पिलाया आनंद के साथ। इसके बाद सुदामा जी से कहते हैं भैया भाभी ने कछु भेंट भेजे हैं, भगवान कृष्ण देते नहीं हैं। भगवान ने छीन करके और जैसे ही उसको खोला एक मुट्ठी दो मुट्ठी तीसरी मुट्ठी जैसे खाए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहती है प्रभु क्या कर रहे हैं, 2 लोग तो आपने दे दिया, अरे अब तो कुछ अपने लिए रख लो। भगवान ने रुक्मिणी को डांट दिया, देवी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम मेरे साथ हो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और तुम उनको देने के लिए रोकती हो। रुक्मिणी ने कहा कि मैं रोकती नहीं हूं, मैं तो ये देख रही हूं कि प्रभु अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं, कुछ तो अपने रख लो। भगवान ने 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिया कि लो। अरे मेरे भाई बहन वो परमात्मा इस प्रकार से सुदामा जी जब सुदामापुरी जाते हैं वहां देखा उनकी पत्नी थाली लेकर आई। उन्होंने कहा कि देवी ये वैभव धन मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो मड़ैया मुझे दे दो। इस वैभव में होते ही अभिमान हो जाएगा, मैं ये वैभव कुछ नहीं चाहिए। स्वयं कृष्ण आकर के बोले सुदामा तुम इसका उपयोग करो, खूब चकाचक रहो। तुम जीवन में यहाँ रह करके भी तुम्हें ये कभी नहीं मान होगा कि मैंने किया, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हें भी पता है कि एक दिन छोड़ के जाना है, और जिस दिन इंसान को ये पता हो जाएगा उस दिन उसके जीवन में अभिमान खत्म हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा, जोर से और जोर से। इस प्रकार से मित्रता की सच्ची परिभाषा मेरे कृष्ण ने लिखी है।